सृष्टि से पहले भगवान शिव थे या भगवान विष्णु, और दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? आइए हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों और कथाओं के अनुसार इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के और कथाओं के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही सृष्टि के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन दोनों को लेकर सबके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि सृष्टि से पहले भगवान विष्णु आए या भगवान शिव। साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो चलिए जानते हैं। कई लोग ये फर्क नहीं जानते हैं और शंकर, शिव और सदाशिव को एक ही समझ लेते हैं। कई पुराणों में भगवान विष्णु को सदाशिव और दुर्गा के पुत्र माना जाता है। पुराण क्या कहते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में? भगवान विष्णु और शिव में से श्रेष्ठ कौन है? त्रिदेवों में अक्सर भगवान शिव की बातें की जाएं तो उन्हें अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार माना जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। जब हम सदाशिव कहते हैं तो भगवान ईश्वर की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। कई लोग ये फर्क नहीं जानते और शंकर, शिव और सदाशिव को एक ही समझ लेते हैं, जबकि शिव इन सबके स्रोत हैं। वहीं अगर भगवान विष्णु की बात की जाए तो कई पुराणों में भगवान विष्णु को सदाशिव और दुर्गा का पुत्र माना जाता है। दरअसल शैव संप्रदाय भगवान शिव को मानने वाला और वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को मानने वाला अपने अपने देव को श्रेष्ठ मानते हैं। शैव संप्रदाय मानता है कि भगवान शिव से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जबकि वैष्णव संप्रदाय मानता है कि भगवान विष्णु से ही दोनों देवों की उत्पत्ति हुई है। पुराण क्या कहते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में विष्णु को ही उत्पत्तिकर्ता मानता है, जिससे ब्रह्मा और शिव दोनों ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण विष्णु जी की जगह भगवान शिव को स्रोत मानते हुए उनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताता है। शिव पुराण में शिव एक स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और वह इस बात को साबित करते हैं कि वो न केवल विष्णु और ब्रह्मा से प्राचीन हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत भी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में भी रुद्र अर्थात शिव जी को जगत का मूल बताया गया है और कहा गया है कि उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। सभी धर्मशास्त्रों में से केवल रामचरितमानस में यह कहा गया है कि शिव विष्णु के और विष्णु शिव के उपासक हैं और हर और हरि में कोई भेद नहीं है। हालांकि इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं है कि किसकी किससे उत्पत्ति हुई, क्योंकि जो पुराण जिस देव को समर्पित है वह उसे ही मुख्य मूल माना जा रहा है। भगवान विष्णु और शिव में से कौन श्रेष्ठ है? भगवान शिव और विष्णु की प्रकृति और कार्य अलग अलग हैं, बल्कि उनके लिए की जाने वाली उपासना पद्धति भी एकदम एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ विष्णु भगवान की पूजा में कर्म कांडों को महत्व दिया जाता है, वहीं भगवान शिव की पूजा के लिए कोई विशेष कर्मकांड नहीं है। इन दोनों का कार्य इतना अहम है कि यह बता पाना मुश्किल है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। लेकिन इनकी श्रेष्ठता को तय करने के लिए एक पौराणिक कथा जरूर प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ऋषि भृगु को यह जिम्मा सौंपा गया। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब ऋषि भृगु ब्रह्मलोक पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरा अनादर किया। इस पर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहा कि तुम अपने से बड़ों से ही आदर की आशा रखते हो, तुम इतने भी बड़े विद्वान नहीं हो। ऋषि भृगु वहाँ से शिवलोक गए। वहाँ नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। ऋषि भृगु ने जब उनसे शिवजी से मिलाने की बात कही तो नंदी ने कहा कि शिवजी ध्यान में हैं। ऋषि भृगु क्रोधित हो गए
और ज़बरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने शिवजी का आह्वान करना शुरू कर दिया, जिससे शिवजी का ध्यान टूट गया और वह भी ऋषि भृगु पर अत्यंत क्रोधित हो गए। बाद में पार्वती जी ने उनका क्रोध शांत कराया। जब ऋषि भृगु विष्णु जी के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें आराम से शैया पर सोते देखा। उन्हें लगा विष्णु जी उन्हें देखकर जानबूझकर सो रहे हैं, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर जोर से एक लात मारी, जिससे विष्णु जी की नींद खुल गई। लेकिन वो अपमान महसूस करने के बजाय ऋषि भृगु का पैर पकड़ते हुए बोले कि ऋषि, आपको चोट तो नहीं आई? यह सुनकर ऋषि भृगु लज्जित हो गए, लेकिन उन्होंने विष्णु को सत्वगुणी और त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। तो यह थी कुछ जानकारी भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के बारे में। अलग अलग लोगों की, अलग अलग धर्म ग्रंथों की अपनी अलग अलग राय है कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और जानकारी आप हमारे चैनल पे सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कोई विशेष जानकारी जानने में इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम वह जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।